सिक्योरिटी फोर्सेस की ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 के तहत बलूचिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ, 15 ख्वारिज हलाक। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मस्तूंग, बोलान, वाशिक, आवरान, सेबी खुजदार, हरनाई और नोशकी में ख्वारिज के खिलाफ मुतादिद कार्रवाइयाँ की। बड़ी मिकदार में असलहा और गोला बारूद भी बरामद कर लिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस का दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रखने का आज़म। मक्का मुआहिदा नेटो के आर्टिकल 5 के असूल जैसा है, जब तक रुकन ममालिक पर हमला नहीं होता कोई मुल्क हदफ नहीं होगा। तुर्क वज़ीर ख़ारिजा हाकान फिदान का बयान। कहा, दिफाई मुआहिदा ईरान के खिलाफ नहीं, खित्ते में ताउन और सलामती के लिए है। नेटो की तर्ज पर वज़ारती कमेटी बनेगी। जनरल सेक्रेटेरिएट सऊदी अरब में होगा। मज़ीद कहा, मिस्र भी तकनीकी मामलात हल होने के बाद इस इत्तेहाद में शामिल हो सकता है। नेटो का आर्टिकल 5 इज्तिमाई दिफा का उसूल है, एक रुकन पर हमला सब पर हमला तस्वुर होता है। तीन मुल्क एक दिफाई अहद, पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की एक दिफाई छतरी तले आ गए। तीनों ममालिक के सरबराहान ने मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। अगर तीनों में से किसी एक मुल्क पर मुसल्लह हमला हुआ तो उसे तीनों ममालिक पर हमला तस्वुर किया जाएगा। मुआहदे में दिफाई ताउन, इंटेलिजेंस शेयरिंग, फौजी तरबियत और इज्तिमाई दिफाई सलाहियत बढ़ाने पर इतफाक। मक्का दिफाई मुआहदे का बहरीन, यमन और सोमालिया समेत इस्लामी ममालिक की जानिब से भरपूर खैर मकदम। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के दरमियान मक्का बाहमी दिफाई मुआहिदा खुसूसी नगमा हम सब एक हैं जारी। नगमे में हरमैन शरीफैन की हिफाजत और खिदमत को मुश्तरका मुक़द्दस जिम्मेदारी के तौर पर पेश किया गया। उधर मुश्तरका दिफाई मुआहिदा होने पर इस्लामाबाद को खूबसूरती से सजा दिया गया। शारे दस्तूर पर खैर मकदमी बैनर्स आवेजा, तीनों बिरादर ममालिक के परचमों की बहार। तीन बड़े इस्लामी ममालिक का इत्तेहाद, इस्लामी नेटो का आगाज़ है। इस्लामी इत्तेहाद नई सफ़बंदी का ज़रिया है। जल्द मज़ीद इस्लामी ममालिक भी इसमें शामिल होंगे। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन की मुरीदके में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मक्का दिफाई मुआहदे से न सिर्फ खित्ते में अमन आएगा बल्कि दुनिया में मसावात कायम होंगे। वक्त के साथ दीगर इस्लामी ममालिक की सोच दुरुस्त हो जाएगी। राना तनवीर हुसैन ने मज़ीद कहा कि उल्टी गिनती वाले अब सीधी गिनती शुरू कर देंगे। हुकूमत जाने की क़यास राइयाँ जमहूरियत का हुस्न है। बाहर बैठे लोग शुगल लगाते रहते हैं। मुज़ाकरात और सिफारतकारी ने अमरीका को ईरान से मफाहमत पर मजबूर किया। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की तेहरान में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुआहदे के लिए मौजूदा सूरत हाल बेहतरीन वक्त है। अमरीका ने ईरान और ओमान की मुश्तरका गाइडलाइंस पर अमल नहीं किया। मजीद बोले, जंग के जरिए ईरानियों को झुकने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। अमरीका और इसराइल दाखिली तकसीम और तनाज़ात को हथियार बना सकते हैं। कौमी इत्तेहाद और मुज़ाहमत ईरान की सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है। ईरान ने अपने हुर्मुज़ खोलने के लिए अमेरिका के सामने 6 शराइत रख दी। बरतानवी अखबार दी गार्डियन के मुताबिक ईरान का अमेरिका से दोबारा धमकी न देने, जंग ख़त्म करने, ईरानी बंदरगाहों की बहरी नाकाबंदी उठाने और खित्ते से अमरीकी फ़ौज वापस बुलाने का मुतालबात में जंगी नुकसानात का अजाला, पाबंदियाँ उठाना और मुंजमद ईरानी असासे गैर मशरू तौर पर जारी करना भी शामिल। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी मोहम्मद बाकिर जुल्फ़िकार ने कहा, हुर्मुज़ रास्ते से मुतलिक ओमान के साथ डील के करीब हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का बयान। कहा, ओमान से डील का मतलब आबनाए हुर्मुज़ का दोबारा खुलना नहीं, हुर्मुज़ खोलने का इन्हिसार दीगर अवामिल पर है। अमरीका मुफ़ाहमत की यादाश्त की खिलाफ वर्जियों का इज़ाला करे। मौजूदा सूरत हाल MOU की खिलाफ वर्जी का नतीजा है। मीर रज़ा केस में नई पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद एक और पेशरफ्त। केस में कत्ल की दफ़ा 302 भी शामिल कर दी गई। पुलिस हुकाम के मुताबिक नई तहकीकाती टीम असर-ए-नौ तफ्तीश का आगाज़ करेगी। नई 5 रुकनी कमेटी में SSP इरफान बहादुर, कैस खान और अरम तजम्मुल भी शामिल। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मीर रज़ा को पीछे से गोली लगी। गोली पेट से पसलियों को चीरते हुए सीने से बाहर निकली। मीर रज़ा के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात भी पाए गए। पाँव पर भी गोलियों के निशान मिले।
जिस्म के निचले हिस्से पर खून के धब्बे, जबड़े के हिस्से में गहरी चोट और जख्म पाए गए। जिस्म पर काले धब्बे भी पाए गए। बागों के शहर में एक बार फिर बादलों की एंट्री। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी। गुलबर्ग, फिरोजपुर रोड, कलमा चौक, मॉडल टाउन, कायद-ए-आज़म, इंडस्ट्रियल स्ट्रीट और मुल्हिका इलाकों में बादल खूब बरसे। मॉल रोड, इचरा, मुगलपुरा और सदर के इलाकों में भी रिमझिम। अब तक सबसे ज़्यादा काहना में 24 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मरी, गिलियात और वस्ती पंजाब के चंद अजला में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। जजेस तकर्री से मुतालिक मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की कानूनी टीमों की आज ऐवान सदर में अहम बैठक होगी। ज़राए के मुताबिक जुडिशल कमीशन की सिफारिशात की रोशनी में 24 जजेस की तकर्री ज़ेरे बहस आएगी। हुकूमत सदर मुमलिकत से वज़ीर आज़म की भेजी समरी पर दस्तखत की दरख्वास्त करेगी। फरीक़ैन आइनी और कानूनी माहिरीन की मुशावरत से काबिल कबूल हल निकालने पर बातचीत करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से विहाड़ी के अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात। सियासी अमूर, तरक्याती प्रोजेक्ट्स और अवामी फलाही मनसूबों पर बातचीत। 5 दहाइयों से सिंगल और खस्ता हाल विहाड़ी मुल्तान रोड को दरोइया शानदार एक्सप्रेस वे में बदलने पर अरकान सूबाई असम्बली का इजहार तशक्कुर। मुलाकात करने वालों में मोहम्मद यूसुफ, मलिक नौशेर, अंजुम लंगड़ियाल, मियाँ मोहम्मद साकिब खुर्शीद और मोहम्मद नईम अख्तर खान शामिल। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का तीसरा मरहला। पूंछ डिवीजन के जिला बाग और हवेली कहोटा में 4 हलकों पर पोलिंग कल होगी। दोनों अजला में मजमूई तौर पर 803 पोलिंग स्टेशन कायम। LA-14 बाग 1। धीरकोट में साबिक वज़ीर आज़म सरदार अतीक अहमद खान का मुकाबला सरदार साजिद इकबाल से होगा। LA-15 बाग 2 में मुश्ताक अहमद मिन्हास, ज़ियाउल कमर, डॉक्टर मोहम्मद खान और सरदार तनवीर इलियास मद्दे मुकाबिल होंगे। अफगान तालिबान रजीम की बदउनवानी की एक और दास्तान से पर्दा उठ गया। अमरीकी थिंक टैंक जेम्स टाउन ने अफगान तालिबान की बदउनवानी बेनकाब कर दी। तालिबान रजीम ने अफगानिस्तान की मादनी दौलत को कौमी खजाने की बजाय अपनी तिजोरी बना लिया। तालिबान रजीम अफगानिस्तान की $1 ट्रिलियन से ज़ायद मादनी दौलत अपने लिए इस्तेमाल करने लगी। रिपोर्ट के मुताबिक कौमी दौलत तरक्की की बजाय अशराफिया की सरपरस्ती और सियासी कंट्रोल के लिए इस्तेमाल की जा रही है। तालिबान कानूनी मुआहदों और लाइसेंसेस के जरिए अपने वफादार नेटवर्क्स को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। बुनेर के इलाके में फायरिंग। एक ही खानदान के 2 बच्चे और खातून जहाँ बहाक। फायरिंग से 2 अफराद शदीद जख्मी भी हुए। मैयतों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया। पुलिस के मुताबिक वाक़या दुश्मनी के बायस पेश आया है।